हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I welcome all of you to our Ekadasi Katha. Hare Krishna. So we will be discussing about special Janmashtami Leela. Last time we discussed about 4 special qualities of Krishna, and in that we discussed about the first quality, that is beauty. Yes, Shantanu Prabhu, are you there? Where are you? You were supposed to speak out. Hare Krishna Prabhu. Am I audible, bro? Yes, you are audible. हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने जन्माष्टमी की कथा प्रवचन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने भगवान के जो 4 विशेष गुण हैं जो केवल भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं उस पर चर्चा की थी, और उसमें से वो पहला गुण था भगवान का विशेष सौंदर्य। Krishna is so beautiful that beauty personified feels ugly in front of Krishna. भगवान का सौंदर्य इतना सर्वोत्तम है कि जो सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप भी जो हैं वो भी भगवान के सामने अपनी सुंदरता पे शर्मा जाते हैं। And we discussed about 4 special qualities of Krishna, in which we discussed the first one is beauty, and today we will be discussing about Krishna's mesmerizing flute. तो पहला जो भगवान का दिव्य विशेष गुण हमने चर्चा किया था भगवान का सौंदर्य था, और आज हम भगवान की सुंदर वेणु माधुरी के बारे में चर्चा करेंगे। In Brahma Samhita, Lord Brahma explains that how Vamsi Priya Sakhi, how Vamsi is the closest and dearest friend in the spiritual world in Golok Vrindavan. तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी विवरण करते हैं बंसी प्रिय सखी की, ये जो बंसी जो है, मुरली जो है, वो भगवान की सबसे अंतरंग और सबसे निकटस्थ सखी है, भगवान के दोस्त हैं। Now, Vamsi Priya Sakhi can mean that Krishna's very dear friend, or Vamsi Priya Sakhi also means that the dearest of friends of all the residents of spiritual world. तो बंसी प्रिय सखी का केवल अर्थ ये नहीं है
कि बंसी केवल भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी है, वो सभी ब्रजवासियों की आध्यात्मिक जगत में सबसे प्रिय सखी है। Why such a such an insignificant looking bamboo has got so much of importance and relevance in spiritual world? तो ये प्रश्न उठता है कि बंसी तो क्या है, एक साधारण से बांस की एक यंत्र है, उसकी इतनी क्या विशेषता है कि आध्यात्मिक जगत में वो सबकी सबसे प्रिय सखी है। We have seen so many special flute players having wonderful flutes in with them. तो हमने कितने ही सारे बंसी वादकों को देखा है जो इतनी तरह सुंदरता से इतने नए नए धुनों में अपनी बांसुरी को बजाते हैं। But they are just flute players. They also have the flute, but they are not Bamsi Badak. They are not Benu Madhav. They are not Murli Badan. तो ये सब केवल साधारण बंसी वादक हैं, ये कोई वेणु माधव नहीं है, ये मुरली बदन नहीं है, इनको इस नाम से तो हम जगत में नहीं जानते हैं। So it's not about Bamsi, but it's about Krishna who makes Bamsi so special. तो वो बंसी की विशेषता नहीं है, विशेषता यह है कि भगवान कृष्ण उस बंसी को बजा रहे हैं जो उसकी विशेषता है। If I and all of us go there and try to play Bamsi, it will be an utter failure. First of all, we'll not be able to play. And if at all we'll be able to play, it will not have the same effect that Krishna plays. तो अगर हम में से कोई जाकर आध्यात्मिक जगत में उस बंसी को बजाने का प्रयास करता है, पहली बात तो हम बजा भी नहीं पाएंगे, और अगर बजा भी लेते हैं तो वो जो भगवान के बजाने पे जो होता है जिस तरह का इफेक्ट, उस तरह हमारे बोने पे नहीं होगा। Krishna's love for everyone flows out through his mouth. Krishna wants to express his love to everyone through the sound of flute. तो भगवान का जो प्रेम है सभी के प्रति, सब ब्रजवासियों के प्रति, वह प्रेम जब ध्वनि रूप में रूपांतरित होता है तो बंसी के धुन से पूरे वृंदावन में गूंजता है। I have not proposed anyone since my childhood until now, but I know during proposals you say I love you. तो मैंने तो बचपन से कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, किसी को इस तरह का प्रेम प्रस्ताव नहीं दिया, परंतु मुझे पता है कि प्रेम प्रस्ताव देते समय आई लव यू कहा जाता है। I don't know whether husbands and wives they tell I love you, because after marriage things tend to become unromantic. तो मुझे पता नहीं कि जो हमारे प्रभु जी हैं और जो माताएं हैं जो विवाहित हैं वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं कि नहीं, क्योंकि विवाह के बाद तो सारा जो रोमांस है, प्रेम है, वो खत्म ही हो जाता है। But don't tell like this, खत्म हो जाता है. It looks very bad. Just so the words have powerful effect to create love, to express love. Sorry bro. The words have powerful effect to create and express love. तो जो हमारे शब्द हैं उनमें बहुत ही ये शक्ति होती है कि हम अपने प्रेम को उससे व्यक्त कर सकते हैं। Now Krishna loves us so much that there is no word in this entire creation that can express Krishna's love for us. और कृष्ण जो हैं वो हम सभी से इतना प्रेम करते हैं, इतना अत्यधिक प्रेम करते हैं कि भगवान के पास कोई शब्द ही नहीं है उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए। That love of Krishna that cannot be expressed by any words is only expressed by the sound of the flute of Krishna.
तो वो जो भगवान का प्रेम है हम सभी के लिए, जो किसी भी शब्द के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उस घनिष्ठ प्रेम को भगवान अपने वेणु के मधुर स्वर से व्यक्त करते हैं। In Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur says that the living entity, when he reaches the bhava stage of bhakti, the first thing the living entity hears about Krishna or feels about Krishna is the sound of the flute of Krishna. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदामनी नामक ग्रंथ में बताते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने भजन के माध्यम से भाव स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो पहला उसका जो भगवान से उसका संबंध या आदान प्रदान होता है, जो पहला उसके भगवान की तरफ से संकेत होता है, वो उसे भगवान के वेणु की मधुर स्वर सुनाई देती है। How many of you have till now heard the flute of Krishna? Please raise your hands. आप में से कितनों ने कृष्ण के वेणु का स्वर सुन चुके हैं? One is raising hand. You are. It is proof that all of us are not in bhav stage. तो ये प्रमाण होता है कि हम में से कोई भी भाव के स्तर पर नहीं It's है। not that you put in YouTube and hear the flute and say that you are in bhav stage. You have to actually hear the flute of Krishna. तो YouTube पे भगवान का जो किसी फ्लूट का आवाज सुनने से वो भाव स्तर नहीं होगा। हमें स्वाभाविक तरीके से भगवान के वेणु के स्वर सुनाई देंगे। So Krishna's love is so unlimited, so infinite, that no words, whether spiritual or material, are fit enough, are complete enough to express it. But just imagine this flute. Krishna expresses all his love, infinite love, personalized love, through the sound of the flute for all the devotees of Vrindavan. तो भगवान के पास ऐसे स्वर ही नहीं है, ऐसे कुछ शब्द नहीं है जिससे भगवान अपना प्रेम, अनंत प्रेम हम सभी के प्रति व्यक्त कर सके। और इसलिए भगवान अपना सारा प्रेम, जो व्यक्तिगत प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है, वो भगवान अपने वेणु के सुंदर मधुर स्वरों के माध्यम से हमें व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। And because flute becomes an instrument and medium for everyone to receive Krishna's unlimited, infinite, personalized love, the flute is Bamsi Priya Sakhi in Vrindavan. और क्योंकि ये जो बंसी है, जो वेणु है भगवान की, वह माध्यम बनती है जिसके सहायता से भगवान अपना अनंत प्रेम सभी जीवों को और सभी भक्तों को व्यक्त करते हैं। इसीलिए यह बंसी सभी भक्तों की प्रिय सखी है। The gopis of Vrindavan, they always feel envious of the flute. तो जो भगवान के जो गोपियां हैं, वो भगवान की जो वेणु है उससे ईर्ष्या और जलन की भावना महसूस करती हैं उसके प्रति। Because Bamsi Priya Sakhi, Bamsi is the eternal, closest friend of Krishna, and the gopis think that we want to be Sakhi, Priya Sakhi of Krishna. How come this Bamsi is able to get association of Krishna always? तो ये गोपियां सोचती हैं कि ये जो वेणु है, ये जो मुरली है, ये भगवान की प्रिय सखी है, परंतु प्रिय सखी तो हम बनना चाहते हैं। ये साधारण सी बंसी में ऐसा क्या है, क्या विशेषता है कि ये जो है भगवान की प्रिय सखी बन पा रही है और हम नहीं बन पा रहे? What is so special in this flute that is always associating with Krishna, with the lips of Krishna, with the body of Krishna? Krishna is embracing the flute, sometimes putting the flute on his head. Oh, what a great birth this flute has got.
हमेशा गोपियां ये चिंतन करती रहती हैं कि क्या ऐसी विशेषता है, क्या इसका ऐसा सौभाग्य है इस बंसी का कि हमेशा कृष्ण इसे अपने पास में रखते हैं। कभी कमर में बांध के रखते हैं, कभी होठों से छूते हैं, कभी सिर पे लगा के रखते हैं। कितनी सौभाग्यशाली है ये कि इसे यह सौभाग्य मिला है। Krishna is our property, and Bamsi has made Krishna his property. तो भगवान कृष्ण तो हमारे संपत्ति हैं, वो हमारी संपत्ति हैं, लेकिन इस बंसी ने कृष्ण को स्वयं का संपत्ति बना लिया है। And when Krishna plays the flute with his lips, just see what effect the flute and the sound of the flute has in our hearts. और जब भगवान ये बंसी को बजाते हैं और ये बंसी के स्वर सुनाई देते हैं, तो देखिए किस तरह का प्रभाव ये हमारे हृदय में प्रकट करती है। Srimati Radharani says, "Oh Lalita, this bamsi is also made out of bamboo, and the bow and arrows are also made out of bamboo." तो राधा रानी श्री ललिता जी को कहती हैं कि जो बंसी है ये भी तो बांस से ही बनी है, इसका निर्माण बांस से हुआ है, और धनुष और तीर जो है उनका निर्माण भी तो बांस से ही होता है। So the bamboo father and the Yamuna river mother, they are the father and mother of this bow and bamsi both. तो ये जो बांस है ये पिता के समान है, और यमुना जो है वो माता के समान है। तो ये यमुना और बांस ही तो दोनों धनुष और बंसी इसके माता पिता हैं। But this bow and the arrow which is made out of bamboo, it is cruel, I can understand, because it kills a person. तो दोनों ही बांस से ही निर्मित है, और धनुष के बारे में तो मैं ये समझ सकती हूँ कि ये बहुत ही जालिम है, क्योंकि क्रूर है, बहुत बहुत क्रूर है, क्योंकि इसके वजह से हम लोगों को आघात पहुंचाते हैं, लोगों के प्राण हम हत्या करते हैं इससे। But this flute is not just cruel, it is jalim, more than cruel. तो ये जो बंसी है ये तो केवल क्रूर नहीं है, ये तो बहुत ही जालिम है। Because this bow and arrow, if you are hit, you are killed at once. But this flute kills us day after day, moment after moment, out of feeling separation from Krishna. तो अगर तीर धनुष हमें लग जाता है वो तो हमें एक बार ही मारता है, एक बार ही हम उससे मरते हैं, परंतु ये बंसी का जो धुन है, इसके जो स्वर है, वो तो हर क्षण हर दिन हमें मारते हैं भगवान के विरह भावना पे। If you have never fallen in love, you can never understand what Radharani is telling. अगर आप कभी प्रेम में नहीं पड़े हैं तो आपको नहीं समझ आएगा राधा रानी की क्या भावना है। What is the pain of separation from the beloved? You will never understand, but if you have never fallen in love. तो जो अपने प्रियतम है उससे जो विच्छेद है, उसका जो क्या कष्ट होता है वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप प्रेम में नहीं पड़े हैं। So Krishna expresses his love through his flute, and the sound enters the heart, ears of the gopis and the hearts of the gopis, and they long for Krishna's association. But they feel that we can't associate with Krishna, and they feel intensely jealous about the flute. तो भगवान जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी के जो मधुर स्वर है वो सभी गोपियों को कर्ण में प्रवेश करते हैं, और उन्हें बहुत विरह का भाव उन्हें महसूस होता है भगवान के प्रति, भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान से मिल नहीं सकते हैं, और इस तरह उनकी जो जलन की भावना है वो बंसी के प्रति और बढ़ जाती है। And then they come together
In this world, if someone is envious of someone, he doesn't come to glorify and appreciate him. He just criticizes him. अगर इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हमें अगर किसी से ईर्ष्या है, किसी से जलते हैं, तो हम एक साथ मिलके उनके गुणगान नहीं करते हैं, उसका तारीफ नहीं करते हैं, परंतु मिलकर उसकी भरपूर निंदा करते हैं. But the gopis, out of their pure love, they glorify the sound of the flute of Krishna by coming together when Krishna goes to graze the cows in the forest. परंतु हम देखते हैं कैसे ब्रज में सभी गोपियां एकत्र होकर गुणगान करते हैं भगवान की बांसुरी की, उसके सुंदर मधुर स्वरों की, जब भगवान गोचारण के लिए चले जाते हैं. When Krishna goes out in the daytime to the forest, Krishna knows that the gopis, the gopas who are there in the village of Vrindavan, they are feeling separation from him. So time and again he would play the flute and ensure that the sound of the flute reaches Vrindavan Dham. भगवान जब दिन के समय गोचारण के लिए चले जाते हैं अपने सखाओं के साथ, तो भगवान जानते हैं कि सभी ब्रजवासी उनसे विच्छेद में हैं, उन्हें याद करते हैं, तो भगवान बार बार निरंतर समय पर अपनी बांसुरी बजाते हैं और इस तरह बजाते हैं कि सभी ब्रजवासी उस बांसुरी की मधुर धुन को सुन पाए और भगवान को महसूस कर पाए. Something like a mobile call. एक मोबाइल कॉल की तरह भगवान हमेशा उनसे कनेक्ट रहते हैं. And when the gopis hear this flute, they glorify it in wonderful verses. और भगवान की जो गोपियां जो हैं, जब इस मधुर स्वर को सुनती हैं वेणु की, तो अलग अलग श्लोकों से उसका गुणगान करती हैं. The first thing the gopis say about the sound of the flute of Krishna is how the sound of the flute of Krishna makes the non-moving creatures tremble and move, and the moving creatures get stunned. तो पहले गुणगान में गोपियां बताती हैं कि कैसे भगवान के जो मुरली के जो मधुर स्वर हैं, वो इतने मधुर हैं और इतने विशेष हैं कि जितने भी अचल चीजें हैं वृंदावन में, वो चलने लगते हैं, वो हिलने लगते हैं भगवान के इस मधुर स्वर को सुनकर वेणु की, और जो चलने वाले चीजें हैं वो मुग्ध हो जाकर, मंत्रमुग्ध होकर रुक जाते हैं. The birds sitting on the branches of the trees of Vrindavan just close their eyes. And how many of you have seen the eyelids of the birds when they close their eyes in the night time? तो आप में से कितनों ने पक्षियों के सुंदर चक्षुओं को देखा है जब वो रात के समय सोते हैं, आराम करते हैं? Very, very beautiful. Very, very beautiful. The parrot's eyelids and all the, it's very beautiful. So all the birds would close their eyelids and sit silently, rapt attention, hear the flute of Krishna. जो सभी पक्षी जो हैं वृंदावन के, जब वे भगवान के मधुर वेणु के स्वर सुनते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और एकाग्र चित्त से आंख बंद करके केवल उस धुन को ही सुनते हैं. The cows, while they are grazing, when they hear the sound of the flute, they would just stop grazing and the grasses would be there in their mouth. They will stop chewing the grasses and just stunned with the grasses like this, and with their ears rest, they would just immerse drinking the sound of the flute of Krishna. तो जब वृंदावन की सभी गायें हैं, वो जब चरती रहती हैं घास, और एकाएक उन्हें भगवान के सुंदर वेणु की आवाज सुनाई देती है, तो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. उनके मुंह में घास रह ही जाती है, उसे चबाना भी भूल जाते हैं
और एक तरह से अचल होकर वो पूरी तरह भगवान के बांसुरी की इस मधुर स्वर के समुद्र में डूब जाते And when हैं। the cows are grazing, the calves, the small calves, they keep on like this with the udders of their milk udders of the cows, and they were just sneaking in, trying to drink the milk. And when they hear the cows, they hear the flute sound of the Krishna, they just get stunned with milk dripping from their mouths. They stop drinking the milk and they raise their ears and just constantly, with meditation, attention, they just hear the flute of Krishna. और जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं, जो कि स्वभाव से ही बहुत चंचल होते हैं और इस तरह अपने माताओं के पीछे, गायों के पीछे हमेशा उनके थन से दुग्ध पान करना चाहते हैं, और जैसे ही उनके कर्णों में भगवान के बांसुरी के सुंदर स्वर प्रवेश करती है तो वो भी पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, और उनके मुंह से दूध अपने आप गिरने लगता है। वो ये भी भूल जाते हैं कि वो दूध पी रहे हैं और एकाग्रचित्त होकर वो भगवान के इस सुंदर स्वर में For those who have विलीन हो जाते हैं। experience, for those who have experience of cows and the calves are drinking the milk, even if you bring them, even if you drag them, even if you drag their tails, they will not leave the mother's udder. तो आप में से जितनों को गायों के और बछड़ों के साथ कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि जब ये बछड़ा जब दूध पीता है अपनी माँ का थनों से, तो कितने भी आप उसे खींचने का कोशिश कीजिए, धक्का देने का कोशिश कीजिए, परंतु वह एकाग्रचित्त होकर दूध पीने में ही लगा रहता है, वो बिल्कुल वहां से हिलता नहीं है। How many of you have done that? आप में से कितनों ने कोशिश किया है उसे हटाने का? Very few. All of you are not authentic Brajavasis. You cannot go to Vrindavan if you don't know the science of how to pull out the calves from the mother's udder. It's very difficult, but there is its technique to do that. But though it is so difficult, the calves are so attached to the mother's milk, but when they hear the flute sound of Krishna, they just get stunned and stop drinking the milk. तो स्वभाव से ही वो इतने ज्यादा आसक्त होते हैं अपनी माता का दूध पान करने में, परंतु उनका यह स्वभाव भी वो भूल जाते हैं और पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो जाते हैं भगवान के सुंदर वेणु की स्वरों को सुनने में। And when they are drinking the milk, they are constantly wagging their tail. Ting, 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 ting. How many of you have seen that? Very few people. They're like wagging and ting, 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 like that. It's very beautiful to see. And they're wagging. But Krishna, because they're enjoying the milk, but Krishna's flute is more enjoyable, and they wag their tails more violently because the flute of Krishna is more enjoyable than the milk of their mother. तो हमने ये भी देखा है कि जब ये बछड़े अपनी माताओं का, गौ माताओं का दूध पान करते हैं तो किस तरह वो निरंतर अपने पूंछ को हिलाते रहते हैं आनंद में, परंतु जब वो कृष्ण का बांसुरी के मधुर स्वर सुनते हैं तो वो और तीव्रता से उसे आनंद का अनुभव करते हुए हिलाते हैं। And Yamuna Devi, when she hears the flute sound of Krishna, she stops flowing. और जैसे ही माता यमुना सुनती हैं भगवान के वेणु की सुंदर स्वर, तो वो तो बहना ही स्थगित कर देती हैं और रुक जाती हैं। No. What will happen if the river stops flowing? Then there will be waves and waves, because there are no dams. But Yamuna stops flowing and there are waves and whirlpools. And Yamuna Devi with the whirlpool, with the waves, lifts up the lotus from her bed to offer it to Krishna in gratitude for the wonderful playing of flute.
तो क्या होगा अगर यमुना माता जो एक नदी है उनका बहाव अगर स्थगित हो जाए, तो उसमें तो बहुत सारी तरंगे उठेंगी, तूफान जैसा तरंगे उठने लगेंगी। और उससे यमुना माता क्या करती है, इस उठती हुई तरंगों से वो जो है पंकज के जो फूल हैं, कमल के फूल हैं, उसे ऊपर ले आती हैं और उसे भगवान को अर्पित करती हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि भगवान ने इतनी सुंदर वेणु की ध्वनि उन सबको सुनाई। When the peacocks they hear the flute of Krishna, though it is not monsoon season, though there are no clouds, the peacocks start dancing and cawing like that. तो मयूर जो है, मयूर मयूरी जब वो सुनते हैं कि भगवान के सुंदर वेणु की ध्वनि, तो वह वर्षा काल का ऋतु नहीं होता है, कोई बादल नहीं होते हैं, परंतु वह आनंद में वह नृत्य करने लगते हैं और इस तरह ध्वनि प्रस्तुत करते Then हैं। all the animals they go on the top of Govardhan hill and they just look down where all the peacocks are dancing, hearing the flute of Krishna, and all the animals are stunned to see the dance and hear the sound of the flute of Krishna. तो सभी जो पशु पक्षी हैं वो गोवर्धन के शिखर पर ऊपर चले जाते हैं और वो ध्यान से देखते हैं किस तरह आनंद में जो ये मोर है वो नृत्य कर रहे हैं, और इस तरह मंत्र मुग्ध होकर वो लोग भगवान के वेणु के मधुर स्वर सुनते हैं और इन मयूरों का नृत्य देखते हैं। And when the deers and their wives they hear the flute of Krishna, the deers they say to their wives, go and associate with Krishna. तो जब हिरन और हिरणी जब सुनते हैं भगवान के सुंदर मधुर स्वर को, उनके वेणु की, तो सभी जो हिरण हैं वो अपनी स्त्री हिरणियों को बोलते हैं कि जाओ जाओ, कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं, कृष्ण के संग में जाओ। But just see the gopis, they say, our husbands, they are so envious, they are so cruel, that they are worse than the deers. तो बोलते हैं कि देखो ये गोपी लोग के जो स्वामी हैं, पति हैं, वो कितने क्रूर हैं कि वो तो हम हिरणों से भी बेकार हैं, हाँ हिरणों से भी खराब हैं। The deers are allowing their wives to go and associate with Krishna. Why can't our husbands allow us to go and dance with Krishna? तो ये गोपियां कहती हैं कि हिरण जो है वो भी अपनी पत्नी को अनुमति दे रहा है और आग्रह कर रहा है स्वयं कि जाओ, कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण के संग में जाओ, परंतु हमारे पति कितने क्रूर हैं कि हमें बिल्कुल जाने नहीं देते हैं कृष्ण We के have समीप। finished our cooking. हमने खाना बनाना तो कंप्लीट कर लिया We है, have finished all the household things. घर के सभी कार्य काज हमने समाप्त कर लिए हैं, We want to just go and meet Krishna now. हम केवल चाहते हैं कि हम कृष्ण के समीप जाएं, उनसे मिलें। And today is Ekadasi and still we have completed all our work much before and still we are not allowed to hear about Krishna. तो आज तो एकादशी है, आज हमने अपने सभी घर के काम समय से पहले खत्म कर लिए हैं, परंतु आज भी वह हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं कि हम कृष्ण के पास जा सके, कृष्ण के बारे में सुन सके। The boss of the companies are sometimes like that. They don't allow to hear the class and they don't give chutti at 7 o'clock, and that's why some of our devotees cannot join. तो कुछ कंपनी के बॉस भी इसी तरह के होते हैं कि वो छुट्टी नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं हमारे भक्तों को कि वो आके कथा प्रवचन अटेंड कर सकें। They are worse than deers. तो उनकी स्थिति तो हिरणों से भी खराब है। And then the gopis they say that the demigods, when they are flying in the airs and their aeroplane, they're flying in the aeroplanes and then they're going in the aeroplanes and all the gopas and the gopis, they see what is happening within the clouds.
जब देवी देवता जो हैं वो ब्रज के ऊपर से जब पर्यटन करते हैं तो अपने भी स्पेशल विमानों में, तब सभी ये गोप गोपी ऊपर देखते हैं कि अरे ये विशेष व्यक्ति, ये दिव्य पुरुष माताएं और ये प्रभु जी कौन है ये सब। And they just get stunned. And all the demigods, from their heads, all their hairs, they fall down. Their hairs become loosened. And they just faint, stunned in ecstasy, hearing the flute of Krishna. और इस तरह पर्यटन करते समय जब उनके कर्णों में भगवान के सुंदर बांसुरी के स्वर प्रवेश करते हैं तो वो भी पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके सरों से फूल अपने आप गिर जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं और वो पूरी तरह डूब जाते हैं भगवान के सुंदर स्वरों में। And the demigods, when they see the condition of their wives, in such condition where they are feeling so much love for Krishna, they glorify their wives, they appreciate their wives, they tell to their wives, your life is successful because you are feeling so much love for Krishna. तो जब ये देवता देखते हैं कि उनकी पत्नियों के हृदय में इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है कृष्ण के प्रति, उनकी वेणु के स्वरों के प्रति, इस मधुर स्वर के प्रति, तो वो उनका गुणगान करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका जीवन धन्य है, आपका जीवन सफल है क्योंकि आप भगवान से इतना प्रेम करते हैं। But just see the condition of our husbands. They don't even appreciate us. They simply criticize us for our love for Krishna. और परंतु हमारे पतियों का परिस्थिति तो देखो, हमें प्रशंसा करने के बजाय वो तो हमारी निंदा करते हैं जब भी हम कृष्ण का नाम उनके सामने लेते हैं। And what to speak of Govardhan Hill? He is the topmost of the devotees and he feels the topmost pleasure when he hears the flute of Krishna. और श्री गिरिराज जी, गोवर्धन जी के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो भगवान के सभी भक्तों में सर्वोपरि हैं और वो भी पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आनंद में विभोर हो जाते हैं जब वो भगवान के वेणु के स्वर सुनते हैं। Sometimes when we hear the flute of Krishna, the gopis say, we sometimes perspire and sweat comes out, the tears comes out. But Govardhan is having so much love for Krishna. Continuously, streams of water are flowing from his body because of hearing the sound of the flute of Krishna. तो गोपियां कहते हैं कि हम जब भगवान के मुरली की ध्वनि सुनते हैं, मधुर ध्वनि, तो कभी कभी हमारे आंखों से अश्रु आ जाते हैं, शरीर में कुछ पसीने की बूंदें आ जाती हैं। परंतु गोवर्धन तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि निरंतर उनसे धारा बहती रहती है, झरनों की अश्रु के भांति। When we hear the flute of Krishna, the hairs of our body, they stand on their ends in ecstasy for some time. But Govardhan, because of hearing the flute of Krishna and echoing the flute of the Krishna in his forest, is constantly, his body, all the trees are signs of his ecstasy in hearing the flute of Krishna. तो गोपियां कहती हैं कि हम जब भगवान की सुंदर मुरली की ध्वनि सुनते हैं तो हमारे कभी कभी रोमांच के कारण या भाव के कारण हमारे जो हेयर्स ऑन द एंड, आई डोंट नो, हमारे रोम इस तरह हर्षित हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, बट कुछ ही क्षणों के लिए। परंतु गोवर्धन तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि निरंतर हमेशा उनके शरीर पे जो अलग अलग पेड़ हैं, शाखाएं हैं, वह रोम की तरह हमेशा रोमांचित रहते हैं, भाव विभोर रहते हैं। But though everyone is feeling so much of love and happiness, we gopis are being pierced by this sound of the flute.
तो हम जानते हैं कि सभी जो है, जितने भक्त हैं, ब्रजवासी हैं वृंदावन में, सभी पशु पक्षी जो भी हैं, उन्हें इतना आनंद महसूस होता है भगवान की इस मुरली की मधुर ध्वनि को सुनकर, परंतु हम गोपियों का हृदय तो मानो चीर सा जाता है इस वेणु की मधुर ध्वनि को सुनकर। That is why we must plan to steal this flute. और इसीलिए हमें विचार करना चाहिए और एक तरीका, एक षड्यंत्र रचना चाहिए कैसे हम ये भगवान की वेणु को चुरा लें। This has been and will be the greatest conspiracy in Vrindavan whatsoever in the history of Vrindavan. तो ये वृंदावन के इतिहास में सबसे बड़ा षड्यंत्र के रूप में इसे इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। Where gopis, there are different types of gopis in Vrindavan. तो वृंदावन में कई अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। There are Radharani's group. They are the Bhamapanthi, the left-wing gopis. तो राधा रानी के संग की और उनके नेतृत्व में गोपियां हैं जिन्हें बाम। What is meaning Bam- of left-wing? Yes, so Krishna, you understand what is left-wing? Huh? वामपंथी गोपियां हैं। And then there is Chandravali's group who are Dakshin-panthi gopis. तो चंद्रावल्ली जी के नेतृत्व की गोपियां हैं जो कि दक्षिण पंथी गोपियां And हैं। they're constantly fighting, constantly in rivalry among each other. और हमेशा उनके बीच में होड़ और प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। When ladies fight, no one understands why they are fighting for, but it is a fight. जब माताओं के बीच में कुछ उलझन होती है, झगड़ा होता है, तो किसी को भी समझ नहीं आता है कि इसका मूल कारण क्या है। And these are gopis, the epitome of all feminine nature. Just imagine when they are fighting. तो आप सोचिए, ये तो गोपियां हैं जो स्त्रियों के सबसे सर्वोपरि जो स्त्रियां है इस पूरे ब्रह्मांड की, और जब उनके बीच में कुछ झगड़ा होता है तो आप समझिए। And then there are Krishnadas Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita, then there are the neutral gopis. They don't take sides. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कुछ गोपियां निष्पक्ष गोपियां भी हैं जो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। I want to be on the left side. You all decide which side you want to be. मेरा तो अपना स्वयं की इच्छा है कि मैं वामपंथी गोपियों के गुट में रहूं। Ichha, I am there in the left side. But I desire to be in the left side. मुझे तो लगता है कि मैं ऑलरेडी वामपंथी गोपियों के गुट में ही हूँ, उनके नेतृत्व में ही हूँ। Left side. Say it किसको? correct. I am there in left side. Not I want to be there. I will be there. I am already in the left side. तो मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, मैं पहले से ही, स्वभाव से ही वामपंथी गोपियों के साथ में, उनके दल में ही। But some devotees I have seen, they don't want to take the sides. They just are neutral. Okay, they have also a place in Vrindavan. पर कुछ भक्त होते हैं जो निष्पक्ष रहना चाहते हैं, उनके लिए भी वृंदावन में व्यवस्था की गई है। Prabhu ji, I don't want to take any sides. I don't want to take any sides. I am neutral for everything. तो इस तरह के कुछ भक्त होते हैं जो हर परिस्थिति में केवल कहते हैं कि प्रभु जी मैं तो निष्पक्ष ही रहना चाहता हूँ। So all these three gopis, these two gopis are rival, left and right wing gopis, and the neutral, they are just referees. And sometimes Krishna will be in the right, sometimes Krishna will be in the left, and when there will be jhagada, Krishna would go to the neutral, and like that there will be so much of rivalry and so much of fighting among. But for one reason, ever in the history of Vrindavan, all these three most rival, quarrelsome groups in the entire creation, the gopis came together against the flute.
तो इस तरह वृंदावन में इन तीनों पंथ के गोपियां हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो वामपंथी हैं, जो दाएंपंथी हैं, और वो हमेशा झगड़ते रहते हैं। उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ होती है, दुश्मनी होती है। परंतु एक ही बार ऐसा देखा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में, इतिहास ने ऐसा देखा है कि ये सभी तीन दलों के गोपियां एक साथ एकजुट हुए केवल एक काम करने के लिए, वो है भगवान की बांसुरी चुराने के लिए। When there is a common purpose, everyone gets united. Even the most opposite poles get united. जब हमारा जो गंतव्य है और जो हमारा जो इच्छा है वो सभी का परस्पर सेम होता है, तो हम देखते हैं कि लोग जो ऑपोजिट भी होते हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध भी होते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं। So these gopis who never used to come together, they came together for a meeting. Just imagine. This is not meeting between Russia and Ukraine and India and Pakistan and Israel and Iran. This is meeting between the eternal enemies, the right and the left wing gopis, against the flute. तो इस तरह भगवान की गोपियों के, इन सभी गोपियों के बीच में एक मीटिंग फिक्स होती है। और ये घमासान ये मीटिंग थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो अनंत रूप से जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, जो दुश्मनी में रहते हैं, ये वामपंथी और दानपंथी दोनों गोपियां एक साथ आती हैं और षड्यंत्र रचती हैं बांसुरी के प्रति। Just imagine, put yourself in the feet of the flute. What a position. The entire gopis of Vrindavan are against you. आप सोचिए एक बार, आप खुद को भगवान की बंसी की जगह रखकर कि पूरे वृंदावन की जितनी गोपियां हैं वो एक गुट हो गई हैं आपके प्रति षड्यंत्र रचने के लिए। They are planning a plot against you. और वो मिलकर एक बहुत ही भीषण षड्यंत्र रच रहे हैं आपके विरुद्ध में। Understanding this, that today night in the Rasa dance, that the gopis will plan a coup, a plot against the flute. Kusumaswa, the most dear friend of Krishna, wants Krishna that Krishna, please keep your flute under tight security. तो भगवान के जो एक बहुत ही प्रिय मित्र है कुसुमस्व, वो भगवान को चेतावनी देते हैं। उन्होंने कहते हैं, और क्योंकि उन्हें ये खबर आती है कि सभी गोपियां मिलके कोई भीषण षड्यंत्र रच रही हैं भगवान के वेणु के विरुद्ध, तो भगवान को चेतावनी देते हैं कि अपनी वेणु को आज विशेष सुरक्षा में आप रखिएगा और ध्यान पूर्वक उसका ख्याल रखिएगा। And Kusumaswa proudly he says that, "Oh Krishna, I am a Brahmana. And with my Brahminical powers, I will employ such tantras, such mantras around the flute that no one can ever dream of even touching this flute." कुसुमस्व बिल्कुल गर्वान्वित होकर बोलते हैं कि कृष्ण तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं इस तरह के तंत्र और मंत्र विद्या जानता हूँ कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम्हारे वेणु के समीप भी कोई नहीं आ पाएगा। Krishna said, I know, Kusumaswa, the power of the mantras. It is similar to Madhumangal. As soon as some laddus come, the power becomes powerless. तो कृष्ण बोलते हैं, कुसुमस्व मुझे पता है तुम किस तरह की शक्तियों की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल मधुमंगल की तरह है। एक लड्डू देखते ही ये सारी जो शक्तियां हैं वो कहाँ चली जाती हैं पता नहीं। And that's how all the mantras have become so powerless, and the history of Vrindavan has recorded it. और इसी तरह जो जितने मंत्र तंत्र हैं वो पूरी तरह शक्तिहीन हो गए हैं और वृंदावन के इतिहास में ये सभी कुछ ज्ञात है, उसे ज्ञात है। But Kusumaswa, I
will behave as the most trustworthy friend. परंतु हे कुसुमस्व, मैं एक बहुत ही विश्वासजनक बंधु का कार्य आज अदा करूंगा. I will trust you even if you have failed again and again. तो मैं तुम पे विश्वास करूंगा, तुम पे पूर्ण विश्वास करूंगा, यह जानते हुए भी कि तुम निरंतर इतने बार तुम असफल हुए हो. And then Krishna hands his flute to Kusumaswa, and Kusumaswa keeps it in his armpit. तो इस तरह कहते हुए भगवान अपनी वेणु को कुसुमस्व को दे देते हैं और वो तुरंत उसे अपने बगल में के अंदर छुपा लेते हैं. And just to enhance the pastime, Subal and Kusumaswa, they tell the gopis, "Oh gopis, today we'll have a competition." तो इस लीला को और रोमांचक बनाने के लिए जो सुबल और कुसुमस्व हैं, वो गोपियों को जाकर कहते हैं कि आज हमारे बीच एक प्रतिस्पर्धा होगी. And Krishna will sing first, and if Krishna wins, then it will be proven that how Krishna is the best singer. तो प्रतियोगिता ऐसी होगी कि गाने की प्रतियोगिता होगी और कृष्ण पहले गाएंगे, और कृष्ण ने अगर तुम लोगों से अच्छा गाया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पूरे ब्रज में सबसे अच्छे गायक भगवान कृष्ण हैं. And my Krishna will sing in the Chari Chari Tal. और भगवान जो है वो चरी चरी ताल में आज गायन करेंगे. This tal is so famous that one who is Chari will become Achari, and one who is Achari will become Chari just by hearing this tal. तो यह ताल इतना मधुर है और इतना प्रसिद्ध है कि इसको इस पे गाते ही जो चर हैं वो अचर हो जाएंगे और जो अचर हैं वो चर हो जाएंगे उस गाने को सुनने पर. And Lalita says, and actually Kusumaswa says that, and if I will tell you that the effect of this will be seen from river Yamuna. और कुसुमस्व ऐसा कहते हैं कि जो प्रभाव है जो इस गाने का वो हम यमुना के पास जाकर देखेंगे. And Lalita says there is no competition without a wager. वेजर, I don't know. Bet. कुछ दाव पे लगाए बिना किसी प्रतियोगिता का क्या फायदा. There is Sangita Vidya, who is a gopi. She says that Lalita will sing from our side and Krishna from your side, and the bet will be Krishna's flute. तो संगीत विद्या बोलकर एक गोपी थी, वो कहती हैं कि गोपियों के पक्ष से ललिता जी गाएंगी और तुम गोपों के पक्ष से कृष्ण गाएंगे, और जो चीज दाव पर लगेगी वो है कृष्ण की बांसुरी. And Kusumaswa says that flute, my Krishna's flute is not so inferior that it can be made to be put on bet. तो कुसुमस्व ने बोला, क्या कृष्ण की बांसुरी ये इतनी भी सस्ती और बिकाऊ नहीं है कि इस छोटी सी प्रतियोगिता में उसे दांव पर लगाया जाए. And then Lalita says that then why don't you put your friend as a bet? तो The owner of the flute. तो ललिता जी कहती है, ठीक है, जब बांसुरी इतनी ज्यादा जरूरी है तो क्यों ना तुम बांसुरी बजाने वाले को, बांसुरी के धारण को ही तुम. And then Subal comes out and yes, we will put our friend as bet, and you put your friend Radha as bet. Let's see who wins. तो तुरंत सुबल जी उछल के सामने आ जाते हैं, बोले ठीक है, हम अपने कृष्ण को दांव पर लगाते हैं, परंतु आप भी अपनी प्रिय सखी राधा रानी को इस प्रतियोगिता में दांव पे लगाइए. Lalita says, the golden mistress of Vrindavan, Sri Radha,
is nothing in comparison to your friend, and nothing is in comparison to that inferior flute, which is heartless, ruthless, and completely dry, just like your friend. So this bet has to be of same standard. ललिता जी कहते हैं कि मेरी राधा रानी तो वृंदावनेश्वरी है, वो महारानी है वृंदावन की, उनका दाव क्या तुम्हारे इस कृष्ण के साथ लगेगा? दाव तो बराबरी में लगना चाहिए, ना ही कृष्ण दाव के बराबर है, न वो कृष्ण की छोटी सी बांसुरी जो बिल्कुल रूखी सूखी है, जो बिल्कुल क्रूर है, तो ऐसा दाव तो नहीं लग सकता है। And Sangeeta Vidya says, don't worry about the bet of the flute is sufficient. Let's start the competition. तो संगीत विद्या ने बोला कि बांसुरी को ही दाव पर रहने देते हैं और प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। Imagine the condition of the flute. अब तो सोचिए कि बांसुरी की मनोदशा कैसी होगी। So then Krishna started singing in the Chari Chari Tal. तो इसके बाद कृष्ण ने प्रतियोगिता प्रारंभ की। And when Krishna started singing, Yamuna, who was flowing, got stopped and stunned in ecstasy, and everything that was flowing got stopped completely, and everyone was just mesmerized. All the moving got mesmerized, everything got stopped, the water stopped flowing. और जैसे ही भगवान ने गाना प्रारंभ किया तो वृंदावन की सभी चीजें, यमुना और जितने भी चर चीजें हैं, वो अचर हो गई और मंत्र मुग्ध होकर सब एकाग्र चित्त से भगवान के गाने की ओर सुनने लगे। Immediately, as soon as Krishna stopped, Kusumaswara danced and, oh, my master has won, my master has won, my master has won. Get your mistress, you said that the bet. Sangeeta Vidya says, what nonsense you are speaking? Our Lalita has not started singing and you are saying that your master has won. तो जैसे ही भगवान ने इतनी मधुरता से मंत्र मुग्ध कर कर अपना गाना प्रस्तुत किया तो कुसुमस्व नाचने लगे और नाचते हुए कहते हैं कि मेरे स्वामी जीत गए, हमारे नेता जो हैं कृष्ण सबसे बढ़िया गाए हैं, हम जो है दाव जीत गए हैं। और संगीत विद्या ने कहा रुक जाओ, अभी दूसरे पक्ष से ललिता जी ने अभी तो गाना प्रारंभ भी नहीं किया। और फिर ललिता जी प्रारंभ करती हैं अपना गाना। ललिता देवी starts singing, Yamuna keeps on flowing. और जैसे ही ललिता देवी गाना गाती हैं तो यमुना तो बहती ही रहती हैं। And Lalita Devi sings about Krishna and Yamuna is flowing and flowing. And when Lalita stops singing, then immediately Kusumaswara again rises. We have won. The bet was that Yamuna has to stop and Yamuna is still flowing when Lalita was singing. We have won, like that. और कुसुमस्व नाचने लगते हैं, ललिता जी के गाने के बाद कहते हैं कि हम जीत गए, क्योंकि दाव ये था कि किसका गाना सुनकर यमुना जी रुक जाएंगी, अचर हो जाएंगी, मंत्रमुग्ध हो जाएंगी, परंतु ललिता जी का गाना सुन के तो वो फिर भी बह ही रही थी। Kusumaswara goes into so much of ecstasy that he does like this and says, Lalita, 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 Chichi, you have lost. And as he does like this, the flute which was hiding within the armpit of Kusumaswara falls down, and immediately Sangeeta Vidya sneaks in, takes the flute and tucks it within her sari. तो इस तरह आनंद में रोमांचित होकर कुसुमस्व इस तरह कहने लगते हैं कि आप तो हार गई, हमारे कृष्ण तो जीत गए। हाथ उठा कर कहते हुए ये जो बंसी है उनके बगल से गिर जाती है। And then Sangeeta Vidya comes in the front and says, have you ever seen what has happened to the marble, to the stones, to the emeralds, to the diamonds that were decorating the tree where Lalita was sitting?
तो संगीत विद्या कहने लगती है, अरे तुम क्या कृष्ण के बारे में, तुम क्या जीतोगे, हमारा देखो। Like this. How many of you can do that? ठेंगा दिखाने लगते हैं, How many of you can तो उन्हें do चिढ़ाने लगते हैं, ठेंगा दिखाने लगते हैं, Yes, जीत दिखाने लगते हैं कि Ritu अरे तुम क्या Mataji. बड़ी बड़ी बात कह रहे हो। Ritu Mataji will do that. Can you do that? Like this. No, she doesn't want to do. Yes, Arijit Prabhu, can you do that? No. You cannot. Yes, Ansuman Prabhu, can you? No, you're looking like a lion. No. So when Sangeeta Vidya said like this and said, you foolish Kusuma soul, see for yourself what has happened to the diamonds and emeralds. And all the gopis, they looked around. All the marble, the diamonds, the emeralds, the basin in which water was stored under the trees where lotus were blooming, everything had got melted by the power of the singing of Lalita. तो जब संगीत विद्या जी ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो कृष्ण के बारे में, पहले देखो क्या प्रभाव हुआ है, और जितने अलग अलग तरह के पत्थर थे, हीरे मोती ये सब जड़े हुए थे, मार्बल जड़े हुए थे, ये सभी कुछ जो है ललिता जी के गायन के कारण ये पिघल गए थे। The singing of Krishna can just stun someone, but because Krishna is so hard-hearted, Krishna cannot melt the marbles and the emeralds and the diamonds and the rubies. तो भगवान उन्होंने बोला कृष्ण के गाने के वजह से तो केवल कुछ चीजें रुक गई, परंतु कृष्ण का हृदय इतना कोमल नहीं है, वो कठोर है, इसीलिए कृष्ण के गाने के वजह से कोई चीज पिघली तो नहीं, पत्थर तो नहीं पिघले, हीरे मोती तो नहीं पिघले। And that's why Lalita has won. Give your flute to us. और इसी कारण से आज की विजेता ललिता जी हैं। अब दाव के हिसाब से अपनी बांसुरी जो है कृष्ण की बांसुरी वो हमें ला के दो। And then Kusumasa remembered about the flute and his Brahminical mantras and powers and tantras. And then Kusumasa said to Krishna, where is your flute? And Krishna said, where is my flute? तो एकाएक बांसुरी के बारे में सुनकर कुसुमस्व को याद आया कि बांसुरी तो उनके पास थी, परंतु कहाँ गई, और कहाँ गए उनके जो ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र, और कृष्ण से पूछने लगे कि बांसुरी कहाँ है, और कृष्ण उनसे पूछने लगे कि अरे बांसुरी कहाँ है। And then Subal says, Krishna, your flute is stolen. और सुबल जी कहते हैं कि लगता है आपका जो तुम्हारी जो बांसुरी है वो उसे किसी ने चोरी कर लिया है। And then Lalita says, go and find out from those bamboo shrubs where the flute has come out. We have not touched your flute. तो ललिता जी कहती हैं कि जाके उन बांस की झाड़ों से पूछो कि वो बांस का टुकड़ा जो है तुम्हारी बंसी कहाँ गई, हमने तो तुम्हारी बांसुरी को छुआ तक नहीं है। Krishna frantically goes and finds out Lalita's and waves her sari, and Lalita says, don't touch me, there is no flute here. तो भगवान को विश्वास नहीं होता है और कृष्ण जाके स्वयं ललिता जी की साड़ी इधर उधर देखने लगते हैं कि तुम्ही ने छुपाया है, और वो बोलती है अरे छुओ मत, तुम्हारी बांसुरी कहाँ है, हमें क्या पता। Then Kusumaswa realizes that Sangeeta Vidya has the flute, and then Krishna jumps on Sangeeta Vidya and starts pouncing on her, and immediately Sangeeta Vidya sends the flute back to Lalita, and then Krishna searches Sangeeta Vidya and there is no flute, and says, I am Sangeeta Vidya, but I don't have your flute because your flute is more famous than Sangeeta Vidya. तो भगवान को ऐसा लगता है कि संगीत विद्या के पास जो है उनकी बांसुरी है, और तुरंत उन पे झपट पड़ते हैं खोजने के लिए अपनी बांसुरी, और इसी के अंतरंग में वो बांसुरी जो है किसी और गोपी को दे देती हैं और कहती है मेरे पास तो आपकी बांसुरी नहीं है। And then Krishna again jumps on Lalita, and Lalita sends the flute to Srimati Radharani, and Radharani keeps the flute in her sari. तो फिर से वो जो बांसुरी ललिता जी के पास आती है, और जैसे ही कृष्ण ललिता जी के पास आते हैं तो चुपके से ललिता जी वो राधा रानी को दे देते हैं, जो अपनी साड़ी में उसे छुपा लेते हैं।
And then Krishna goes and searches for all the gopis and the gopas. They are so worried, and everyone was looking at Kusumaswa. Where is your mantra? At least use your mantra to find out where is the flute. तो इस तरह भगवान भटकते रहते हैं इधर से उधर अपनी बांसुरी खोजते हुए, और सभी गोप जो है वो कुसुमस्वर की तरफ देखते कि अरे तुम तो ब्राह्मण है, कुछ तो इस्तेमाल करो अपनी शक्तियों का हमारी बांसुरी का पता करने के लिए. And then at that moment, some of the gopis of the Balaram Rasa dance, one of the gopi from Balaram's gopi comes and says that Balaramji has sent a special crown, jeweled crown for Srimati Radharani. तो बलराम जी के जो गोपियां हैं, उनके गोपियों के जो उससे एक गोपी आती हैं और वो सूचना देती हैं कि आपके लिए एक बहुत ही विशेष स्वर्ण और मोती अलंकार जड़ित एक मुकुट भेजा गया है. And as soon as Srimati Radharani, just imagine, Balramji has sent something for you. So Srimati Radharani graciously takes her hand and takes that jeweled necklace. And as she does that, the flute falls on the ground, making a sound. तो जैसे ही राधा रानी पर चलता है कि बलराम जी ने इतने आदर से यह सुंदर मुकुट भेजा है, और जैसे ही आगे झुकती हैं उस मुकुट को ग्रहण करने के लिए, तो तुरंत जो है बांसुरी उनके साड़ी से फिसल And करके immediately Subal catches the flute and Kusumaswa comes and, oh, your mistress. The thief is on now. Your mistress, the most glorious mistress of Vrindavan, became a thief of the flute. तो जैसे ही वो बांसुरी गिरती है, तुरंत सुबल सखा उसे उठा लेते हैं, और तभी तुरंत ताने के स्वर में कुसुमस्व कहने लगते हैं, अच्छा यही है तुम्हारी वृंदावन की महारानी जिन्हें चोर बनना पड़ा हमारे कृष्ण की बांसुरी का. Subal says the only punishment for such a grievous crime is that your mistress has to spend time with our master. तो केवल एक ही सजा है जो इस पाप कार्य के लिए जो इन्होंने किया है, चुराने का हमारी बंसी को, वो एक ही इनको दंड मिलेगा, वो ये है कि इन्हें कुछ समय बिताना पड़ेगा हमारे स्वामी कृष्ण के साथ. In this way, flute is Bamsi Priya Sakhi. तो इस तरह से जो भगवान की वेणु है, मुरली है, वो प्रिय सखी है सभी की. There are so many stories about flute, but my doctor is calling me, screaming at me, I have to go. कि बहुत सारी इस तरह की कथाएं हैं भगवान की वेणु को लेकर, उनकी मुरली की, और परंतु मेरे डॉक्टर मुझे बुला रहे हैं. And he is not playing the flute, he is putting the siren. तो वो फ्लूट नहीं बजा रहे हैं, सायरन बजा बजा कर मुझे चेतावनी देकर बुला रहे हैं. If I want to stay in this hospital, I have to end the class here. Hare Krishna. और अगर मुझे इस अस्पताल में रहना है तो क्लास को यही स्थगित करना होगा. श्री श्री वेणु माधव की जय. जय. श्री बंसी प्रिय सखी की जय. श्री कृष्ण भगवान की जय. श्रीमती राधा रानी की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद.